Hello student, I am Sarmila Viskarma, science subject. Today discuss the topic ray diagram for image formed by concave mirrors. तो हमने इसमें पहले आपसे concave mirror के 4 रूल्स के बारे में स्टडी किया था. Today discuss the concave mirrors of image formed, यानी कि जब इंसिडेंस रेज कहीं भी रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्ट होने पर उसकी इमेज कहाँ पर बनती है. तो सबसे पहला क्या है हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी इमेज, यानी कि जो आपकी जैसे मान लीजिए कि ये हमारी क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है और इनसे जितने भी हमारे इंसिडेंस रेज पैरेलल हो रही हैं किसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी आपके फोकस. ये जो हमारा क्या है ये फोकस, तो फोकस ये सारी इंसिडेंस रेज क्या हो रही हैं रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर सारी की सारी क्या होती हैं स्ट्राइक करती हैं. तो आपका इमेज कहाँ बनेगा आपके ठीक इस फोकस के पास. अब पोजीशन कैसी रहेगी इसकी एट ऑफ फोकस, यानी फोकस पे इसकी पोजीशन रहेगी. नेचर रियल इन्वर्टर मीन्स उल्टा, और साइज़ क्या होगा पॉइंट साइज यानी बिल्कुल छोटा. नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टॉपिक है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड द सी इमेज, यानी कि ये जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये जो फोकस है और ये हमारा क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके पीछे कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो जब ये इंसिडेंस रेज पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये क्या होगी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के ठीक बीच से ये क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी. ओके, और एक आपका जो ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा, ये है ना. तो आपको हमने पहले ही बताया था, आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस रेज आएगी तो वो मिरर से जब स्ट्राइक करेगी तो पुनः वापस उसी स्थान उसी यानी कि उसी रेज पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई. तो अब देखिए कि यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर स्ट्राइक कर रही हैं यहाँ पास, है ना, यहाँ पास स्ट्राइक कर रही हैं. तो अब आपका इमेज कहाँ पर बनेगा आपके ठीक यहाँ, है ना, यहाँ पर इमेज बनेगा. तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन अ फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेचर रियल इन्वर्टर यानी मीन्स उल्टा, और साइज़ क्या होगा स्मॉल साइज यानी कि इसका टोटल स्मॉल साइज इसका इमेज बनेगा, है ना. तो यहाँ पर इमेज इसका फॉर्म्ड हो रहा है. ओके, थर्ड पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी इमेज, यानी कि जो हमारा कनकेव मिरर्स है तो कनकेव मिरर्स में जो हमारी ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पर पूछा गया कि ऑब्जेक्ट एट द सी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा. यहाँ पर हमारा फोकस हुआ और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा तो वो ठीक आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होगा. तो जब इसमें से इंसिडेंस रेज आपकी क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी. तो ये आपका क्या यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आपका रिफ्लेक्ट करेगा ठीक ये आपके फोकस से होकर के, यानी कि ये रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ पर करेगा फोकस से, है ना. और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आपके ठीक यहाँ से जाएगा, है ना, ये, और ये यहाँ से जाने के बाद आपका ये यहाँ पर स्ट्राइक करेगा. ओके, और ये पुनः आपका रिफ्लेक्ट होकर के ये जाएगा. ओके, ये ठीक पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैरेलल, है ना. तो अब ये स्ट्राइक कहाँ पे कर रहा है आपके ये ठीक यहाँ पर आपके स्ट्राइक कर रहा है. ओके, तो ये पूरा आपका ये इमेज यहाँ पर बनेगा. अब नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास होगा तो ये पहले पैरेलल होगा आपके प्रिंसिपल एक्सिस की, ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. ओके, और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होगा आपके फोकस के ठीक बीट पॉइंट से आपके यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होगा. दूसरा ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से इंसिडेंस रेज आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा और ये मिरर से स्ट्राइक करने के बाद ये पुनः पैरेलल हो जाएगा आपके कहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस की. तो अब यहाँ पर यानी कि दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, तो जहाँ पर क्रॉस करेंगे वहीं पे आपका क्या बनेगा इमेज, क्या बनेगी इमेज. तो अब इमेज का पॉइंट क्या होगा पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर नेचुरल रियल इन्वर्टेड और साइज़ होगा आपका सेम साइज, यानी कि जितना इमेज आपका यहाँ होगा उतना ही इमेज आपका यहाँ पास होगा. ओके, फोर्थ इमेज है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है
और इसमें जो आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस में आपका ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इसे पूछा गया, बताया गया कि जो ऑब्जेक्ट होगा आपके ठीक फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मध्य में यानी कि बीच में होगा। ओके, ये बीच में है। तो अब यहाँ से अगर कोई भी इंसिडेंस रेज, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये इंसिडेंस रेज आपकी ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे यानी कि फोकस करेगी तो ये पैरेलल यानी कि जब रिफ्लेक्ट होगी तो किस तरह से, ये फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी, ये ठीक इस तरह से फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी। ओके, ठीक इसके बाद आपका जो दूसरा रिफ्लेक्शन है यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से जो आपकी रिफ्लेक्शन इंसिडेंस रेज जाएगी ये यूँ जाएगी और यहाँ पर स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद ये पुनः आपके यहीं से ये क्या होगी आपके रिफ्लेक्ट होकर के ये आपके ये यहाँ पर जा कर के क्या होगी, क्रॉस होगी। तो जहाँ पर क्रॉस होगी तो यानी कि आपका ये क्या हुआ कि इमेज आपकी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। जब जो रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ पर स्ट्राइक करेंगी यानी कि काटेंगी तो आपकी इमेज यहाँ पर बनेगी। ओके, तब पोजीशन क्या होगी इसकी, बियॉन्ड द सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। ओके, और नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड मीन्स उल्टा ही रहेगा और साइज रहेगा इन लार्ज यानी कि बहुत बड़ा साइज इसका आपको यानी कि इमेज फॉर्म्ड करेगा। नेक्स्ट है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपके ठीक क्या होगा फोकस में, कि ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपकी फोकस है। तो फोकस में कोई भी यानी कि मान लीजिए कि फोकस में कोई भी ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जब फोकस में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये ठीक आपके यहाँ से पैरेलल हुआ प्रिंसिपल एक्सिस के और ये स्ट्राइक करेगा। ओके, और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर यानी कि मिरर से टकराने के बाद ये पुनः रिफ्लेक्ट होगा आपके कहाँ से, फोकस से। ओके, और दूसरा आपका यानी कि दूसरा इमेज आपका क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि रिफ्लेक्ट करेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रिफ्लेक्ट किया और आपको पता है कि जो इंसिडेंस रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगी वो पूरी स्ट्राइक होगी कि पुनः वापस उसी यानी कि रेस में यानी कि इंसिडेंस रेज में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपकी यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के ये सीधी आपकी ये बना रही है ना। ये कहीं भी आपकी क्या होती है, स्ट्राइक यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज क्रॉस नहीं कर रही है। तो आपका पोजीशन क्या बनेगा, इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पर आपकी इन्फिनिटी बनेगी यानी कि बहुत छोटा सा इमेज बनेगा बट अनंत में। इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, यानी कि कहाँ पर जाकर के ये इमेज बनाएगा ये किसी को भी नहीं पता, है ना। नेचर होगा रियल इन्वर्टर यानी कि उल्टा और साइज़ क्या होगा, हाईली लार्ज यानी कि बहुत बड़ा। ओके, फिर 6 है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड P एंड F यानी कि मान लीजिए कि जो अभी क्या है कनकेव मिरर है। ओके, और ये आपकी यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस हुआ और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी इंसिडेंस रेज है ना, तो कहाँ पर है आपकी यानी फोकस और P और F के बीच में है। ओके, तो P और F के मिड में है तो यहाँ पर होगा आपका ये है, तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी, कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो ये जब यहाँ पर इमेज बनेगी तो ये रिफ्लेक्ट किया और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद पुनः ये आपके फोकस से होकर निकलेगी, है ना। और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रेस जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो ये बनाएगी। ओके, और यहाँ से पुनः वापस बैक हो जाएगी, है ना। तो जब ये पोजीशन की दी गई है और पोजीशन देने पर F के बीच पे अब ये इस तरह से एक पैरेलल रेस बनेगा और एक बना सकते हैं इसमें C से ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस लौट जाएगी, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर शो किया, है ना। तो इसमें अब ये क्या है, जब ये पोजीशन P और F के इमेज में यानी होगा तब ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज मतलब कि ये जो होगी आपकी ये ठीक इसके अपोजिट जाएगी। तो यहाँ पर ये जो पीछे है मिरर के पीछे बिहाइंड, तो यहाँ पर ये इसके स्ट्राइक करेगा। ओके, और जहाँ पर स्ट्राइक करेगा इमेज वहाँ पर बनेगा। तो इमेज आपका कहाँ बना, यहाँ। ओके, ये आपका इमेज यहाँ पर बना। तो अब पोजीशन क्या होगी, बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के बिहाइंड।
और वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, और साइज रहेगा आपका इनलार्ज। तो ये स्टूडेंट ये थे हमारे 6 पॉइंट यानी कि इमेज फॉर्म्ड के, वो भी किसमें, कनकेव मिरर्स के। तो इसको और भी अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करिएगा। ओके, थैंक यू।